नमस्ते। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ये एक बिगिनर्स गाइड है इंडियन टैक्स पेयर्स के लिए। हम देखेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, इसे कौन पे करता है और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो सरकार इंडिविजुअल्स और एंटिटीज की फाइनेंशियल ईयर के दौरान कमाई गई इनकम पर लगाती है। ये पब्लिक रेवेन्यू में मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है। ये इनकम स्लैब्स और टैक्स रेट्स पर बेस्ड होता है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 द्वारा गवर्न होता है। इंडिया में इनकम टैक्स किसे पे करना होता है? इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो कि 60 इयर्स से कम उम्र वालों के लिए 2.5 लाख रुपीस है। सारी रजिस्टर्ड कंपनीज को, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, रिटर्न्स फाइल करना और एप्लीकेबल टैक्सेस पे करना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म्स को सेपरेट एंटिटीज की तरह टैक्स किया जाता है, जबकि पार्टनर्स के प्रॉफिट्स का शेयर उनके हाथों में एग्जेम्प्ट होता है। टैक्सेबल इनकम के टाइप्स क्या है? टैक्स पर्पसेस के लिए इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट शामिल होते हैं जो एम्प्लॉयर से मिलते हैं। दूसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, जिसमें बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन करने से अर्न किए गए प्रॉफिट्स शामिल होते हैं। तीसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें ओन प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम शामिल होती है, जो स्पेसिफिक डिडक्शंस के बाद कैलकुलेट की जाती है। चौथा है कैपिटल गेन्स, जो प्रॉपर्टी, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स जैसे कैपिटल एसेट्स की सेल से मिलने वाले प्रॉफिट होते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट्स, डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स शामिल है। इसमें डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स भी शामिल है। लॉटरी विनिंग्स और गेम शो प्राइजेस भी इसी हेड में आते हैं। 50,000 रुपीज से ज्यादा के गिफ्ट्स, रिलेटिव से मिलने वाले गिफ्ट्स को छोड़कर और प्रॉपर्टी सबलेट करने से होने वाली इनकम भी इसी में शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स इस प्रकार है। न्यू टैक्स रेजीम, जो कि ऑप्शनल है, के तहत 60 इयर्स से कम उम्र के इंडिविजुअल्स के लिए ये स्लैब्स अप्लाई होते हैं। 3 लाख रुपीस तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख 1 रुपीस से 6 लाख रुपीस तक 5% टैक्स है। 6 लाख 1 रुपीस से 9 लाख रुपीस तक 10% टैक्स है। 9 लाख 1 रुपीस से 12 लाख रुपीस तक 15% टैक्स है। 12 लाख 1 रुपीस से 15 लाख रुपीस तक 20% टैक्स है और 15 लाख रुपीस से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स है। ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम में क्या अंतर है? उस रेजीम को चुनिए जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करे। ओल्ड टैक्स रेजीम में टैक्स रेट्स हायर होते हैं, लेकिन वेरियस डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल होते हैं। सेक्शन 80C डिडक्शंस अप टू 1.5 लाख रुपीस, जैसे कि पीपीएफ, ईएलएसएस, एक्सेट्रा। एचआरए एग्जेम्पशन उनके लिए जो रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं। होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन अप टू 2 लाख रुपीस। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनके सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स और एलिजिबल डिडक्शंस है। न्यू टैक्स रेजीम में टैक्स रेट्स लोअर होते हैं, लेकिन मोस्ट डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं होते हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीस है। टैक्स स्लैब ज्यादा है विद ग्रेजुअल रेट इंक्रीज। सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीस है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से ये डिफॉल्ट रेजीम है अनलेस ऑप्टेड आउट। ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनके लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस है। की टैक्स डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो ओल्ड टैक्स रेजीम में अवेलेबल हैं, वो इस प्रकार है। सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 रुपीस है। इसमें पीपीएफ, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल है। सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपीस तक या 50,000 रुपीस सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर डिडक्शन मिलता है।
सेक्शन 80 TTA TTB के तहत 10,000 रुपीज या 50,000 रुपीज सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट से अर्न किए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है। होम लोन बेनिफिट्स में प्रिंसिपल रीपेमेंट अंडर सेक्शन 80C और इंटरेस्ट पेमेंट अंडर सेक्शन 24 शामिल है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एडिशनल 50,000 रुपीज का डिडक्शन भी अवेलेबल है। इनकम टैक्स फाइल करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड इस प्रकार है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, लोन स्टेटमेंट्स और अदर इनकम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। अपने इनकम सोर्सेज और टैक्स पेयर कैटेगरी के हिसाब से करेक्ट ITR फॉर्म चुनें। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन फाइल करें या टैक्स फाइलिंग सॉफ्टवेयर यूज करें। आधार OTP, नेट बैंकिंग या साइंड ITR-V को CPC बेंगलुरु भेजकर वेरीफाई करें। रेगुलर फाइलिंग की लास्ट डेट असेसमेंट ईयर के जुलाई 31 है। ऑडिट केसेस के लिए असेसमेंट ईयर का अक्टूबर 31 लास्ट डेट है। बिलेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के दिसंबर 31 तक फाइल किया जा सकता है। रिवाइज्ड रिटर्न भी असेसमेंट ईयर के दिसंबर 31 तक फाइल किया जा सकता है। टैक्स सेविंग टिप्स इस प्रकार है। अपने इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में प्लान करें, लास्ट मिनट में नहीं। दोनों टैक्स रेजीम्स को कंपेयर करें और डिटरमाइन करें कि कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अपने सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और रिसीट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखें ताकि फाइलिंग में आसानी हो। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ELSS म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करें, जो टैक्स बेनिफिट्स और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों ऑफर करते हैं। अपनी रिटर्न्स जल्दी फाइल करें ताकि लास्ट मिनट रश और पोटेंशियल एरर से बचा जा सके। यूजफुल रिसोर्सेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल शामिल है, जो रिटर्न्स फाइल करने, स्टेटस चेक करने और टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। टैक्स कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को ओल्ड और न्यू रेजीम्स दोनों के तहत कैलकुलेट करते हैं। क्लियर टैक्स, टैक्स गुरु और अदर रिलायबल सोर्सेज से टैक्स लर्निंग रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। धन्यवाद। किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।